हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नई गाइडलाइन जारी करी है, जिसे 8 फैक्टर है, 8 न्यू गाइडलाइन, जिससे कि तहत आप ये पता कर सकते हैं कि वाइफ को कितना मेंटेनेंस और कितनी एलिमनी मिलेगी। वो क्या है न्यू फैक्टर, क्या है न्यू 8 गाइडलाइन, जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा। चैनल पे फिलहाल नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है, आप में से सारे लोग यही कंफ्यूज होते हैं, महिला भी हो या पुरुष, क्यों महिला को वही मेंटेनेंस चाहिए, एलिमनी चाहिए, और पति को उसको देने से बचना है। तो लोग दोनों यही सोचते हैं कि कितना मेंटेनेंस मिलेगा। पत्नी ये सोचती है मुझे कितना मेंटेनेंस मिलेगा, पति ये सोचता है भाई कितना देना पड़ेगा। अब जैसे आप लोगों को पता है, मेंटेनेंस और एलिमनी ये दोनों चीजें अलग अलग है एक ही चीज, मतलब मेन पैसा। तो ये दोनों चीज बनाई गई है। मेंटेनेंस मीन्स आपका केस चलता रहता है, तो वो मीनवाइल टाइम पत्नी डिमांड करती है कि मुझे रहने खाने पीने के लिए सारी चीजें अपने आप को इस तरीके से कोर्ट में दिखाना कि मुझे मेंटेनेंस दिया जाए। ठीक है। एलिमनी वो होती है कि परमानेंट एलिमनी, जब आपका एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है, रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, तो ये एक अमाउंट परमानेंट एलिमनी दी जाती है, जिसके बाद कोई भी अमाउंट नहीं दिया जाता, तो वो उसको कहा जाता है एलिमनी। अब भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐसी गाइडलाइन दी है, क्योंकि आप में से बहुत लोग यही कंफ्यूज होते हैं। अब हस्बैंड वाइफ दोनों को यही कंफ्यूजन होती है ना, भाई कितना मेंटेनेंस मिलेगा, कितनी एलिमनी देनी पड़ेगी, केस खत्म होने के बाद एलिमनी कितनी देनी पड़ेगी, डिवोर्स के बाद, या मेंटेनेंस कितना देना पड़ेगा, किन आधारों पे दिया जाता है, क्या क्या चीजें देखी जाती है। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं कि तुरंत फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशन किया, भैया आपको इतना देना पड़ेगा। तो ये चीजें ऐसा नहीं होता है। फैक्टर होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती है पत्नी और पति की, दोनों चीजों को देखी जाती है, देखा जाता है, ध्यान देखा जाता है, उस आधार पर फिर तय किया जाता है कि भाई मेंटेनेंस कितना दिया जाएगा और एलिमनी कितनी दी जाएगी। तो डिटेल्स में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, और समझ में नहीं आता तो वीडियो फिर से सुन लीजिएगा दोबारा। और आप जैसे लोग जो पीड़ित हैं आपके घर में, फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में, तो वहां तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये नॉलेज हो सके। क्योंकि जब नॉलेज होगी तभी आपको पता चल पाएगा कि कानून में, न्यायालय में हमारे क्या चल रहा है, किस तरीके से मेंटेनेंस दिया जाता है, कैसे देखा जाता है, क्या चीजें देख के। तो देखो, पहला है जो स्टेटस देखा जाता है पार्टी का। पार्टी मतलब कि सोशल मीडिया, फाइनेंशियली, चाहे पति हो या पत्नी, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनका पहनावा, रहन सहन, वो सोशल, बाकी फाइनेंशियली, ये सारी चीजें, वो कैसे एक्टिव रहते हैं, किस तरीके से उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स है। तो ये चीजें दोनों की देखी जाएगी, पति पत्नी दोनों की। सेकंड होता है रीजनेबल नीड्स ऑफ द वाइफ। जब पत्नी डिमांड करती है कि भाई मुझे मेंटेनेंस इतना चाहिए या एलिमनी इतनी चाहिए, तो वो जो डिमांड कर रही है क्या उसकी रीजनेबल नीड्स है। देखो, ये अभी जो मैं बता रही हूँ फैक्टर, ये परमानेंट एलिमनी की है, बट मेंटेनेंस की सिमिलर ही होती है, कुछ ज्यादा नहीं होता है कि डिफरेंस होती है, सिमिलर ही होती है मिलजुल के। अब देखो, रीजनेबल नीड्स, एक जजमेंट आया था, शायद आप लोगों को पता होगा, पत्नी ने मांगा कि मुझे पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, 12 लाख कैश चाहिए, एक मकान चाहिए, घर चाहिए, कोठी चाहिए, ये सारी चीजें। तो ये जो चीज वो डिमांड कर रही थी, ये उसकी रीजनेबल नीड्स नहीं थी। रीजनेबल नीड्स की मतलब आपको रहने खाने पीने, मेडिसिन, इस चीजों के लिए आप डिमांड कर रहे हो मेंटेनेंस की, या चलो परमानेंट एलिमनी की, तो वो चीजें देखी जाए कि हाँ भाई इसको रहने के लिए घर चाहिए, सच में इनके पास घर नहीं है, बच्चे हैं तो कहाँ लेके जाएगी, उसके एजुकेशन का खर्चा, वो सारी चीजें, ये नहीं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर जो वो है ही नहीं नीड्स उसकी, तो ये चीजें देखी जाएगी। फोर्थ है इंडिपेंडेंट इनकम और एसेट ऑन बाय एप्लीकेंट, कि उसका देखा जाएगा, जो पत्नी डिमांड कर रही है, कि उसकी खुद की कोई इनकम थी या कोई एसेट हो, उसके नाम से प्रॉपर्टी हो पहले, शादी से पहले, क्योंकि वो चीज भी देखी जाएगी। पता चले उसके नाम से प्रॉपर्टी भी हो, यहाँ वो एलिमनी या मेंटेनेंस की डिमांड कर रही हो, तो वो चीजें देखी जाएगी। जब नाम से प्रॉपर्टी है भैया तुम्हारे, उसको या तुमने बेच दिया या एफडी करवा रखी, तो पैसे तो तुम्हारे ही हैं, फिर तुम्हें क्या जरूरत है, तो वो चीजें भी नोटिस की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंजॉय बाय द वाइफ इन द मैट्रिमोनियल होम। मतलब जब शादी के बाद जब पत्नी आई, तो वो ससुराल में, जैसे कि समझ लो बहुत अच्छे घर में शादी हुई, अच्छे से वो रहती थी, उसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई फाई प्रोफाइल में इस तरीके से रहती थी। तो अब वो अचानक से भाई शादी टूट गई है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो भी है, तो ससुराल में जिस तरीके से वो रह रही थी ना, तो वो भी चीज उसको देखा जाएगा। भाई वो अब उसको आदत हो चुकी है उस तरीके से रहने की, खाने की, पीने की, हर तरीके से लाइफ, मतलब होता है ना हाई प्रोफाइल जीने की, तो वो भी उसको
देखा जाएगा, उस हिसाब से उसको मेंटेनेंस या एलिमनी दी जाएगी। 6 है एनी एम्प्लॉयमेंट सेक्रीफाइस मेड फॉर द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। होता है ना शादी के बाद अगर जैसे पत्नी ने, महिला ने जॉब छोड़ दी या बच्चे के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी में, या सास बीमार पड़ गई, ससुर बीमार पड़ गया, कोई भी घर में, या पति हो गया बीमार, तो उस रीजन से उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, सेक्रीफाइस करना पड़ा फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, तो उसका भी तो हर्जाना देना पड़ेगा ना। तो कोर्ट ये भी देखेगा, ये देखते हुए भी मेंटेनेंस एलिमनी डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है हमारा 7 की रीजनेबल लिटिगेशन कॉस्ट फॉर ए नॉन वर्किंग वाइफ। जो नॉन वर्किंग वाइफ होती है, मतलब जो काम नहीं करती है, और जब उनका केस चल रहा है, वो कोर्ट में आ रही है, जा रही है, तो उसको आने जाने का खर्चा भी भैया उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, वो कैसे आएगी जाएगी, और ऊपर से काम नहीं करती है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो भी कोर्ट उसको दिलवाएगा। 8वां है मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द हस्बैंड, हिज इनकम लाइक मेंटेनेंस, ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटीज। ये सारी चीज देखी जाएगी जिससे डिमांड की जा रही है पति से, तो उसकी इनकम कितनी है, फाइनेंशियली वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो मेंटेनेंस दे सकता है नहीं दे सकता, उसकी लाइबिलिटी। क्योंकि सपोज करो अगर उसकी 50,000 सैलरी है, उसके बूढ़े माँ बाप भी उस पर रिस्पॉन्सिबल है, उनकी लाइबिलिटी भी है, उनका रहना पीना, दवाइयों का खर्चा, और भी उसके अगर वो जॉब करता है, कहीं जाता है, वो उसका खर्चा, या रेंट पे रह रहा है, रेंट है। कभी कभी केसों में तो ये होता है बच्चा भी हस्बैंड के पास है, वाइफ अकेले ही चली गई, वो डिमांड कर रही है, तो बच्चों का खर्चा, वो स्कूल जाता है, और भी बहुत सारे बच्चों के खर्चे होते हैं, ठीक है, तो वो काउंट नहीं किए जा सकते। तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाएगी कि उसकी कैपेसिटी है भी या नहीं देने की। ये सारा सब कुछ करने के बाद वो रेंट दे रहा है, या कोई लोन दे रहा है, या अपने बूढ़े पेरेंट्स को देख रहा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहा है वो, क्योंकि उनकी भी लाइबिलिटी उन पे ही है। तो ये सब कुछ करने के बाद उसके पास कितना बचता है, और उसके अपने खुद के भी खर्चे होंगे। तो ये जो सारे 8 फैक्टर हैं, ये है परमानेंट एलिमनी की, और सेम भी मिलता जुलता आपका मेंटेनेंस के लिए भी होता है। ये सारी चीजें ही देखी जाती, कोई इतना एक्स्ट्रा डिफरेंट नहीं होता है दोनों में। तो ये सारी चीजों को ध्यान रख के ही होता है कि डिसाइड होता है, फिर उसके बाद कोर्ट है डिसाइड करता है कितना परसेंट या कितना देना चाहिए मेंटेनेंस या फिर परमानेंट एलिमनी वाइफ को। इन 8 फैक्टरों को देख के ध्यान में दिया जाता है। तो आई होप आप सबके चाहे जो वाइफ हो या हस्बैंड, उन लोग के डाउट क्लियर हो गए होंगे कि जो भी ये सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस है, तो किन आधारों पे मेंटेनेंस या एलिमनी पत्नी को दिया जाता है। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।